क्या नाम है आपका? मैं शिवोम शर्मा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ और गौतम बुद्ध नगर का जिलाध्यक्ष भी का दायित्व मेरे पास रहा है। इस समय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और हम लगभग 325 सीट हम प्राप्त कर रहे हैं। सभी जगह विकास के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। सबका विकास और कहीं कोई मतलब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी की जो सरकार का कार्य रहा है, जनता ने भली भांति देखा है। और ये जो बुलडोजर की सरकार है, ये हम नहीं, जनता कहती है कि बुलडोजर की सरकार है, विपक्षी कहते हैं कि ये बुलडोजर की सरकार है। तो ऐसा बुलडोजर चला है योगी जी का कि अपराधी या तो जेल में है या फिर ऊपर है। और अगर अब के ये बुलडोजर की सरकार बन गई तो बचे कुचे भी या तो जेल में होंगे या फिर ऊपर होंगे। अपराध पर पूरी तरह काबू पाया है। जो प्रदेश में जनता इस तरीके से त्रस्त थी कि कोई किसी की बेटी स्कूल पढ़ने गई तो फिर शाम तक अगर देर हो गई तो रास्ते इतने खतरनाक थे कि उनसे गुजरना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन आज बेटियां सुरक्षित हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हो सका है। और हमारे यहाँ से जाने वाले भी बहुत नेता अपनी बेटियों को यहीं छोड़ गए हैं क्योंकि बेटियां भाजपा की सरकार में ही सुरक्षित। नहीं, एक क्वेश्चन हमारा भी रहेगा, जैसे आपकी पार्टी से बहुत सारे नेता भाग चुके हैं, यानी कि छोड़ चुके पार्टी, उसका क्या कारण है? अब मैंने ये दोबारा जो नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मतलब कदमी नेता नहीं थे, बाहर से ही आए हुए नेता थे। उनका स्वार्थ यहाँ पूरा नहीं हुआ तो वहाँ चले गए। नहीं, जैसे अवतार सिंह भड़ाना बोल रहे हैं कि वहाँ पे हमारा सम्मान नहीं हुआ, ऐसा क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी का अपमान नहीं किया। ये कार्यकर्ताओं की मास्टर तेजपाल नागर जी भी बहुत मतों से बढ़िया जीतेंगे। कोई विषय नहीं है, बिल्कुल हमें किसी से कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी। मतलब ये कह सकते हैं आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मास्टर जी को। जी बिल्कुल बिल्कुल, जनता और कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं और जो काम किए हैं हमारी सरकार ने उसी के माध्यम से हम लोग उनके बीच में जा रहे हैं और उसी के आधार पर हमें वोट। काम वाली सरकार जी, काम वाली सरकार, हाँ काम वाली सरकार है हमारी। काम दमदार, सोच ईमानदार, ऐसी सरकार है जी। धन्यवाद। आपका सब नाम और पद क्या है आपके पास में? मेरा नाम ठाकुर विमल सिंह पुंडीर है और मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चे का महामंत्री हूँ और क्षत्रिय श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा का जिलाध्यक्ष भी मैं गौतम बुद्ध नगर से, और भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन का उत्तर प्रदेश का महामंत्री भी हूँ। भाजपा की जिम्मेवारी है मुझ पर। दादरी विधानसभा क्षेत्र में मास्टर तेजपाल सिंह नागर जी की क्या स्थिति है इस बार? मास्टर जी की स्थिति बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही यहाँ बहुत ज़्यादा मजबूत मामला रहा है और भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी उन्होंने कार्य कराए हैं। एक ऐतिहासिक काम किए हैं उन्होंने। एक काम हमारे यहाँ एक 80-60-70 वर्षों से है कि लादीपुरा गांव पड़ता है नरौली के पास, इसमें बिजली की व्यवस्था नहीं थी बिल्कुल। जो अभी कह सकते हैं बिजली पे अच्छा काम किया है मास्टर जी ने। बिजली, बाईपास, बहुत सारे काम उन्होंने यहाँ कराए हैं और जीत की स्थिति रहेगी। लाखों वोटों से वो यहाँ जीतेंगे। और रही जीत की बात तो इस जिले गौतम बुद्ध नगर की हम 3 सीटें जीत रहे हैं। ठाकुर पंकज सिंह जी बहुत बढ़िया मतों से जीतेंगे, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी बहुत बढ़िया मतों से जीतेंगे और मास्टर तेजपाल नागर जी भी बहुत मतों से बढ़िया जीतेंगे। कोई विषय नहीं है, बिल्कुल हमें किसी से कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह। मतलब ये कह सकते हैं आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मास्टर जी को। जी बिल्कुल बिल्कुल, जनता और कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं और जो काम किए हैं हमारी सरकार ने उसी के माध्यम से हम लोग उनके बीच में जा रहे हैं
और उसी के आधार पर हमें वोट काम वाली सरकार, जी काम वाली सरकार। हाँ, काम वाली सरकार है हमारी, काम दमदार, सोच ईमानदार, ऐसी सरकार है। जी धन्यवाद। देखिए, भाजपा बहुत ही हाई लेवल पे काम कर रही है और कार्यकर्ता इस चीज़ से खुश भी है। अब ये जो आजकल अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी ये जो बोल रहे हैं ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अगर उनको करने तो अपनी पिछली सरकार में बहुत कुछ कर जाते। अब ये कहने से ये नहीं होगा। अब वो बोल रहे बिजली फ्री देंगे, भाई पहले दे देते। अब कहने का क्या मतलब है? तो योगी जी तो बनेंगे, हरगिज बनेंगे, और कार्यकर्ता इस पे पूरा जोर डाल रहे हैं। तो लगभग कितनी सीटें आ सकती हैं इस बार भाजपा ये की? 350 पार सीट है और कार्यकर्ता इस चीज को और देखेगा, अपनी तरह से पूरा जोर लगाएगा कि और थोड़ा प्रयास रहे कि 350 से प्लस और जाए। नहीं, अब की बार ऐसा कारण क्यों हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी बार बार प्रचार प्रसार के लिए आना पड़ रहा है? ऐसी क्या कमजोरी है? ये कमजोरी तो हम कह नहीं सकते कि क्या है, वैसे हमें तो लग नहीं रहा कुछ कमजोरी है। नहीं, प्रचार तो प्रचार पहले होता है। पहले कभी इतना बार मुख्यमंत्री जी का आना नहीं हुआ, चुनाव दौर में अब आना हो रहा है, तो इसका मतलब कि सीट में कुछ गड़बड़ाहट है। भाई साहब देखिए, मैं इस चीज को नहीं कह सकता कि क्या गड़बड़ है, क्योंकि प्रचार हर नेता करता है। अखिलेश यादव भी करते हैं, प्रियंका गांधी भी करती है। अब की बार मुख्यमंत्री अपना प्रचार कर रहे हैं तो ये भाजपा के लिए भी बहुत बड़ी बात है। अखिलेश यादव भी तो अपना प्रचार करते हैं, वो भी तो मुख्यमंत्री रहे हैं।